नमस्कार। आज हम बात करेंगे लॉरेंस बिश्नोई की, जो एक कुख्यात भारतीय गैंगस्टर है। लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा नाम जो दहशत और खौफ का पर्याय बन गया है। इस नाम के पीछे छिपा है एक ऐसा चेहरा जो कभी एक साधारण सा कॉलेज स्टूडेंट था, लेकिन आज देश के सबसे बड़े गैंगस्टरों में गिना जाता है। क्या वजह थी कि एक आम सा दिखने वाला लड़का अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया? कैसे उसने अपनी दहशत का ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जिसके आगे बड़े बड़े नेता और व्यापारी तक थर-थर कांपते हैं? लॉरेंस बिश्नोई के जीवन और अपराधों के बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रहे। ये कहानी आपको चौंका देगी, आपको गुस्सा दिलाएगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर कैसे एक इंसान इतनी बेरहमी से अपराध की दुनिया में उतर सकता है। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म पंजाब के एक छोटे से गांव में हुआ था। बचपन से ही वह एक जिद्दी और हट्ठी स्वभाव का था। कॉलेज में दाखिला लेते ही उसकी यह जिद गलत संगत में पड़कर अपराध का रूप धारण करने लगी। शुरुआत में लॉरेंस ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर छोटी मोटी चोरी छिपे करनी शुरू कर दी, लेकिन जल्द ही उसकी ख्वाहिशें बढ़ने लगी। उसने अपने गैंग को और मजबूत बनाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उसका गैंग पंजाब के सबसे खतरनाक अपराधी गुटों में से एक बन गया। रंगदारी, हत्या, अपहरण, लॉरेंस के गैंग ने कोई भी अपराध करने से गुरेज नहीं किया। कॉलेज के दिनों में ही लॉरेंस ने अपनी दहशत का ऐसा सिक्का जमाया कि बड़े बड़े अपराधी भी उससे खौफ खाने लगे। उसकी दहशत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पुलिस भी उसे पकड़ने से डरती थी। यह वह समय था जब लॉरेंस बिश्नोई का नाम एक खूंखार अपराधी के रूप में सबके सामने आया। इस अध्याय में हमने देखा कि कैसे एक साधारण सा दिखने वाला लड़का अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया। अपने खौफ और दहशत के साम्राज्य को और मजबूत बनाने के लिए लॉरेंस बिश्नोई को एक ऐसे साथी की तलाश थी जो उसके हर कदम पर उसका साथ दे सके। और यहीं उसकी मुलाकात होती है गोल्डी बराड से। गोल्डी बराड एक शातिर दिमाग वाला अपराधी जल्द ही लॉरेंस का सबसे करीबी और भरोसेमंद साथी बन गया। गोल्डी बराड ने न सिर्फ लॉरेंस के गैंग को और संगठित किया, बल्कि उसे पूरी दुनिया में पहचान दिलाने में भी अहम भूमिका निभाई। देखते ही देखते लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड की जोड़ी अपराध की दुनिया का सबसे खतरनाक चेहरा बन गई। इन दोनों ने मिलकर कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड का नाम सामने आया था। इस घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। गोल्डी बराड के साथ आने के बाद लॉरेंस बिश्नोई का खौफ और बार आच गया। अब वह खुद को कानून से ऊपर समझने लगा था। चैप्टर 3। अपने गैंग को मजबूत बनाने और अपनी दहशत को कायम रखने के लिए लॉरेंस बिश्नोई को लगातार पैसों की जरूरत थी और इसके लिए उसने एक आसान रास्ता चुना, रंगदारी। लॉरेंस ने बड़े बड़े व्यापारियों, नेताओं और मशहूर लोगों को धमकी देना शुरू कर दिया। जो कोई भी उसकी बात मानने से इनकार करता, उसे जान से मारने की धमकी दी जाती। कई लोगों ने डर के मारे लॉरेंस की बात मान ली और उसे पैसे देने शुरू कर दिए। देखते ही देखते लॉरेंस बिश्नोई के पास पैसों का अंबार लग गया। इस पैसे से उसने अपने गैंग को और मजबूत बनाया और नए नए हथियार खरीदे। राजनीतिक और व्यावसायिक लोगों को धमकी देकर पैसे ऐंठना लॉरेंस बिश्नोई के लिए कमाई का सबसे आसान जरिया बन गया था। चैप्टर 4। लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क केवल पंजाब या भारत तक ही सीमित नहीं था। उसने अपनी पहुंच विदेशों तक फैला ली थी। कनाडा, दुबई, नेपाल जैसे देशों में भी लॉरेंस के गुर्गे सक्रिय थे। दूसरे देशों के अपराधियों से संबंध बनाने से लॉरेंस को कई फायदे हुए। एक तो उसे हथियारों की तस्करी करने में आसानी हुई, दूसरा वह भारत में बैठे बैठे विदेशों में भी अपनी वारदातों को अंजाम दे सकता था। कनाडा में बैठे गोल्डी बराड के जरिए लॉरेंस भारत में अपनी गैंग को चला रहा था। इन दोनों ने मिलकर एक ऐसा नेटवर्क खड़ा कर लिया था जिसकी जड़ें दुनिया के कई देशों में फैली हुई थीं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संपर्क होने के कारण लॉरेंस को पकड़ना पुलिस के लिए और भी मुश्किल हो गया था। चैप्टर 5। यह जानकर आपको हैरानी होगी कि जहां एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह था, वहीं दूसरी तरफ वह बिश्नोई समुदाय से ताल्लुक रखता था जो अपने पर्यावरण संरक्षण के कामों के लिए जाना जाता है। बिश्नोई समुदाय पेड़ पौधों और जानवरों की रक्षा को अपना धर्म मानता है। लॉरेंस खुद भी कई मौकों पर पर्यावरण संरक्षण की बातें करता नजर आया है। लेकिन विडंबना यह है कि जिस समुदाय से लॉरेंस ताल्लुक रखता है, उसने उसी समुदाय के सिद्धांतों को ताक पर रखकर अपराध की दुनिया में कदम रखा। यह एक ऐसा विरोधाभास है
जो लॉरेंस बिश्नोई के व्यक्तित्व को और भी रहस्यमय बनाता है। आउटरो। लॉरेंस बिश्नोई की कहानी हमें यह सिखाती है कि अपराध का रास्ता कभी भी सही नहीं होता। गलत संगत और लालच ने कैसे एक होनहार छात्र को अपराध की दुनिया का सरगना बना दिया। हमें यह समझने की जरूरत है कि अपराध से कभी किसी का भला नहीं होता। यह समाज के लिए एक अभिशाप है। हमें मिलकर अपराध के खिलाफ आवाज उठानी होगी और एक सुरक्षित समाज का निर्माण करना होगा। इस तरह की और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।